हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र यादव फ्रॉम सन प्राइवेट आईटीआई। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जैसे कि अपना पीएन जंक्शन डायोड था, सेम वैसा ही हमारा ट्रांजिस्टर होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो है 3 सिरों वाला एक डिवाइस होता है, जिसको बोला जाता है सक्रिय एलिमेंट। 2 प्रकार का एलिमेंट हमने पढ़ा था, एक था आपका सक्रिय अवयव, दूसरा था निष्क्रिय अवयव। सक्रिय अवयव के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो सभी आता है। इसी प्रकार से निष्क्रिय एलिमेंट के अंतर्गत रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसी प्रकार से दूसरा चीज़ इसमें याद रखना है, यह एक सक्रिय एलिमेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रचालन इसमें कैसे किया जाता है, तो इसको करंट और वोल्टेज दोनों के प्रारूप में हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों प्रकार से प्रचालित कर सकते हैं। तीसरा सेगमेंट की बात है, तो इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। और चौथा है, ट्रांजिस्टर से पहले हम लोग ऐसा कौन सा चीज़ यूज़ करते थे जो ट्रांजिस्टर के जैसा ही था, तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छा होता है। इसका साइज़ जो है वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटा होता है, पावर कंजप्शन इसमें कम होता है, हीट कम होता है, और इसलिए इसकी जो दक्षता है वो अधिक होती है। उसके बाद ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली आपका 3 प्रकार का ही होता है, बीजेटी, एफईटी और यूजेटी। बीजेटी, एफईटी और यूजेटी के अलावा भी और भी होते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि पावर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आते हैं, या फिर बोल सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। बीजेटी जो है सबसे बेसिक रूप है आपका ट्रांजिस्टर का। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके हमने एफईटी और यूजेटी और इसी प्रकार से और आगे भी इसको मॉडिफाई करते गए। तो सबसे बेसिक जो प्रारूप था ट्रांजिस्टर का वो है आपका बीजेटी। बीजेटी 2 प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। तो हमको जो भी पढ़ना है वो बीजेटी के बारे में ही स्टार्टिंग में पढ़ना है। हाँ, इन तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। तो इनका फुल फॉर्म इस प्रकार है, बीजेटी को बोला जाता है बाईपोलार जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी को बोला जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और यूजेटी को बोला जाता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनका जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पे भी इसको किस प्रकार से जानते हैं। तो ये 2 पीएन जंक्शन डायोड की विपरीत ध्रुवता वाली एक डिवाइस होती है। 2 प्रकार का होता है ये, है ना, पीएनपी और एनपीएन। वहीं एफईटी की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे आधारित होता है, और यूजेटी की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर एक जंक्शन वाला डिवाइस है, इसमें सिर्फ एक ही जंक्शन होता है, जबकि बीजेटी में 2 जंक्शन होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बीजेटी। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलार जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी के अंतर्गत 2 प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, जिसको बोला जाता है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। एनपीएन कब बोला जाएगा, जब 2 एन प्रकार के अर्धचालक मटेरियल को एक पी प्रकार के अर्धचालक मटेरियल के साथ रख के बनाया जाता है, या बोल सकते हैं जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को 2 एन प्रकार के अर्धचालक के बीच रख कर, है ना, इस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये कहलाता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी की बात करें तो इसको बोल सकते हैं जब एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ को 2 पी प्रकार के अर्धचालक के बीच रखकर इस प्रकार से सैंडविच किया जाता है, या
रखकर बनाया जाता है दबा के, तो ये कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका सिंबल या बोल सकते हैं प्रतीक। तो यहाँ दो प्रकार का ट्रांजिस्टर है, जैसे कि एनपीएन और पीएनपी। इसका सिंबल ऐसे ही होता है, 3 टर्मिनल है, इन तीनों के नाम इस प्रकार हैं। ई से आपका हो जाता है एमीटर, बी को बोलते हैं बेस और सी को कलेक्टर। जो दोनों के बीच का एरिया है, यानी कि जो दोनों जंक्शन है, इसको जो आधार दे रहा है ये आपका बेस कहलाता है। आधार यानी बेस, तो बीच वाला एरिया आपका बेस होता है। और यानी दो जैसे कि सेम पदार्थ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेम पदार्थ है, और ये पीएनपी डायोड से मिलके बना हुआ है, पीएन और एनपी। 2 डायोड को इस प्रकार से मैं रख दिया, तब जाके आपका ये ट्रांजिस्टर बना। तो ये बीच वाला भाग आपका क्या है, एक साथ जुड़ गया है, तो ये बेस कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है। और इसमें जहाँ पे एरो का निशान है ना, तीर का निशान जहाँ पे है, वहीं से हमको देखना है। तो ये आपका एमीटर कहलाता है, जहाँ पे तीर वाला निशान है, और उस जो बीच वाला है वो तो बेस कहलाएगा, और जो बच गया वो आपका कलेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन तीनों का नाम किस प्रकार से हो गया, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एनपीएन है कि कौन सा पीएनपी है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमको देखना है तीर का निशान कहाँ पे है। वो एमीटर ही होगा, जो जिसमें तीर का निशान है उसको हमको एमीटर का ही टर्मिनल मान के चलना है। अब इसमें देखना है कि तीर का निशान अंदर की ओर आ रहा है कि बाहर की ओर जा रहा है। तो जैसे कि तीर का निशान बाहर की ओर है, तो ये आपका कहलाएगा एनपीएन। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, अगर हम एनपीएन लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन जो है बाहर है, पी जो है अंदर है ना। एन पी एन, पी अंदर है, एन बाहर है। और सिंबल में हम देख सकते हैं तीर का निशान जो है बाहर की ओर है। तो जब एन बाहर हो तो ये आपका कहलाएगा एनपीएन, यानी तीर अगर बाहर की ओर आ रहा है तो आपको याद रखना है ये कहलाएगा एनपीएन। इसी प्रकार से तीर अगर अंदर की ओर है तो ये कहलाएगा पीएनपी। और इसमें भी यहाँ भी देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसमें एन जो है अंदर की ओर है, पी 2 ठोक पी बाहर में है, एन अंदर है। एन अंदर है तो तीर भी अंदर जाएगा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ दूसरे प्रकार से याद रखना है, तो हमेशा याद रखना जो पी है और एन है, तो धारा का प्रवाह हमेशा पी से एन की तरफ होता है, इसीलिए तीर का निशान जो है पी से एन की तरफ बनाया जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये पी से एन की तरफ निर्देशित कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे पी से एन की तरफ यहाँ भी जा रहा है, तो हमेशा पी से एन की तरफ ही जाएगा। उसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एनपीएन है कि पीएनपी। तो ये हो गया आपका सिंबल। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि ट्रांजिस्टर जो है 2 जंक्शन से मिलके बना होता है, 2 पीएन जंक्शन से मिलके बना होता है, और इसमें 3 सिरे होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर को ई से दर्शाते हैं, कलेक्टर को सी से दर्शाते हैं, और बेस को बी से दर्शाते हैं। उसके बाद इसमें याद रखने वाली बात है, जो क्वेश्चन बनता है वो इसके आकार पे बनता है और दूसरा डोपिंग के। तो आकार को अगर देखा जाए साइज को, तो कलेक्टर का जो एरिया है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एमीटर, उसके बाद फिर बेस, तो सबसे कम बेस का होता है। ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ, तो एरिया मतलब ये जो कलेक्टर का जो भाग है, ये कलेक्टर का एरिया है, ये अपना कलेक्टर है ना। तो इस कलेक्टर का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है आपका एमीटर का जो भाग है वो, और बीच वाला जो है भाग बेस का, ये सबसे कम रहता है। ठीक, ये हो गया आकार के आधार पे।
अब अगर बात करें डोपिंग के आधार पे, डोपिंग मतलब जब इसको बनाते समय जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है अर्धचालक में, तो डोपिंग करते हैं, यानी कह सकते हैं रेजिस्टेंस का जो कम ज़्यादा रहता है वो। तो डोपिंग के आधार पे सबसे ज़्यादा होता है आपका एमीटर का, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कलेक्टर का, और सबसे कम रहता है बेस। तो दोनों ही क्षेत्र में हम देखें कि बेस वाला जो एरिया है वो आकार और डोपिंग दोनों के मामले में सबसे कम होता है। लेकिन आकार, फिजिकली आकार का जो बात करें तो कलेक्टर सबसे बड़ा, और अगर डोपिंग की बात करें तो एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहीं से, आकार से। इसके बाद आगे अगर और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बीजेटी जो है दो प्रकार का होता है, ये तो हमने जान लिया था, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब इसमें दो जंक्शन होता है, ये हमने देखा। तो इन जंक्शन को क्या बोला जाता है? एमीटर है, बेस है और कलेक्टर, ये तीनों जो है सिरों के नाम है। तीन टर्मिनल है, तीनों के सिरों। अब अपना जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, इसमें दो जंक्शन होंगे। जंक्शन मतलब ये वह क्षेत्र जो एक दीवार की तरह काम करता है ना। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में क्या देखा था हमने, एक जंक्शन होता था, ये पी होता था और ये एन होता था, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का था। ऐसे ही ट्रांजिस्टर में होता है, लेकिन यहाँ पे दो जंक्शन होगा, और इस जंक्शन को बोला जाता है J1 और J2। तो J1 किसको बोलेंगे? जंक्शन 1 एमीटर और बेस के एरिया का जो जंक्शन है, यानी कि ये वाला भाग, इसको बोला जाता है J1। इसी प्रकार से कलेक्टर और बेस, इन दोनों का जो एरिया है इसको बोलते हैं जंक्शन 2 और कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसको याद रखना है आपको। ये वाला जो एरिया है इस तरफ का, इसको बोला जाता है एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। एमीटर बेस जंक्शन यानी J1, और J2 आपका कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। J1 हो गया एमीटर बेस, J2 हो गया कलेक्टर बेस, इस प्रकार से। तो ये हो गया जंक्शन की बात। अब इसी के आगे जो स्टेप है उसमें ये टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन मोड बोला जाए, तो ये तीन प्रकार से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहला जो है एक्टिव मोड, दूसरा कट ऑफ मोड और तीसरा है सेचुरेशन मोड। तो इन तीनों मोड को ऑपरेट करने के लिए इनका जो बायसिंग है, यानी इनका जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से रहे, तभी काम करेगा ये अलग अलग मोड पे। तो एक्टिव मोड पे अगर हमको काम करवाना है तो उसके लिए जो जंक्शन J1 है, यानी एमीटर और बेस वाला जो जंक्शन है, उसको हमको रखना होगा फॉरवर्ड बायस में, और J2 यानी कलेक्टर और बेस वाला जो जंक्शन है उसको हमको रखना होगा रिवर्स बायस में। तब जाके ये काम करेगा आपका एक्टिव मोड में। और इस मोड में क्या होगा, ये वाला जो एरिया था इसको हमको रखना है फॉरवर्ड बायस में, ये वाला जो एरिया है इसको रखना है रिवर्स बायस में, ठीक है। ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। सेकंड मोड है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड नाम से ही समझ आ रहा है, कट ऑफ मतलब इसमें जंक्शन अपना जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ कंडीशन में काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। इसमें जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा, J1 और J2 इन दोनों का जो कनेक्शन है वो रिवर्स बायस में रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट है वो है सेचुरेशन मोड। सेचुरेशन मोड में क्या होगा, J1 और J2 दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। कट ऑफ में रिवर्स और सेचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड। ये क्लोज सर्किट की भांति काम करेगा, ये ओपन सर्किट। तो ये तीनों मोड का आपको याद रखना है।
अब ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमने यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली एनपीएन ट्रांजिस्टर ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्विचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है या ऑपरेटिंग है वो सबसे अच्छा होता है। पीएनपी की अपेक्षा एनपीएन का जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो अच्छा होता है, ऑपरेटिंग स्विचिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए एनपीएन को यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये टेबल आपको याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और इससे पूछा जाएगा कि एक्टिव मोड में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड में रहता है, कौन सा आपका रिवर्स में रहता है। और इसमें पूछ सकता है अगर फॉरवर्ड बायस मोड है तो जाहिर सी बात है आपका इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि ये इनपुट एरिया हो गया, तो इनपुट एरिया में आपका रेजिस्टेंस कम होगा। और J2 जो है रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस वाला जो एरिया है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है।